साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। इसी अवस्था में हम सब आदिशक्ति की वाणी आत्मसात करेंगे। और सोचता है कि इस आदमी में कौन सा ऐसा गुण है जिससे मैं उसकी तरफ इतना आकर्षित हूँ। कहते हैं कि कस्तूरी का सुगंध अगर आ रहा है तो उसको कसम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इस मनुष्य में प्रज्ञा होती है, जिसकी जागृत चेतना होती है, उसके लिए कसम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और आपको ये नहीं कहना पड़ता कि साहब ये आदमी जागा। हाँ, तो जानबूझ करके आप सुनना चाहे तो दूसरी, या कोई बेकारी में विरोध करना चाहे, झगड़ा करना चाहे, ये बात तो ये सोचना चाहिए कि हमारे लिए एक बड़ा भारी नया आयाम, और उस आयाम में हमारे अंदर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं, सामूहिक चेतना प्रस्फुटित होती है। आप जानते हैं उस पर कि दूसरे आदमी की कौन सी चक्र पकड़ रहे हैं, आपके कौन सी चक्र पकड़ रहे हैं, और आप अपने से अलग हट जाते। अगर कहेंगे माँ मेरा आज्ञा चक्र पकड़ रहा है, बहुत इसे ठीक कर, माने ये कि मुझके अंदर अहम भाव है, मैं मुझे अहंकार में आ गया, इसका मतलब अहंकार है। लेकिन कहेगा माँ मेरे को सरदर्द हो रहा, आप जरा आज्ञा चक्र रखे थे, माने मैं अहंकार। कोई आदमी ऐसा कहेगा, अरे अगर किसी से तुझे अहंकार है तो ऐसा ठिकाना लगाएगा आपको कि बस आपको पता चल जाएगा कि अहंकार का नाना है। लेकिन मनुष्य खुद ही कहता है कि माँ मेरे अंदर ये बात है, क्योंकि उसको महसूस होता है, उसका एहसास होता है, वो जानता है, उसका दुख होता है, उसकी तकलीफ होती है, और उससे वो निकलना चाहता है। वो अपने ही को जानता है और अपना न्याय करता है। यही उसको कहते हैं लास्ट जजमेंट, आखिरी न्याय का समय आ गया। अब आप ही अपना न्याय करें। तो किस प्रकार कि आपके हाथ उंगलियों के किनारे आपको बताएंगे कि आपसे गलती, दूसरों के बारे में बताएं, लेकिन आप प्रेम से उनसे बात करके और उनकी तकलीफ निकाल दे सकते, उनको बगैर बताए ही निकाल दे सकते, और एकदम से आप देखेंगे कि वो आदमी कितना बढ़िया, आप पहचान भी नहीं पाइएगा। बहुत बार तो ऐसा होता है, किसी आदमी को पार करने के बाद अगर मैं उसे साल भर बाद मिलूं तो वो मुझे 5 साल और छोटा लगने लगता है। तो मैं पूछती हूँ कि आपके बड़े भाई साहब आए थे, लेकिन आज आप पहली मरतबा आए। नहीं माता जी, नहीं था। शक्ल पर रौनक और एक शोभा आ जाती, उसके स्वभाव में इतना परिवर्तन हो जाता। जो मनुष्य कंजूस होता है वो दोनों हाथों से बता रहे, उसी में उसको आनंद। जो मनुष्य क्रोधी होता है वो शांत गंभीर समुद्र की तरह गहरा, गहराई को जब जान लेता है, अरे भाई इतना गहरा है, तो ये क्रोध जैसे जो बबूले उठते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, और वो आदमी एक बड़ी शांति गंभीरता लिए हुए था के सामने, और आप हैरान हो जाते कि ये जो कल इतना कूद रहे थे इनको कौन सा आप सुन गया। आप नहीं सुन रहे थे, किसी डर से भय से नहीं कर रहे, लेकिन अपनी स्वतंत्रता में ये खड़े हुए हैं, अपनी शांति की इरादा, जिसे हम कहते हैं कि शांति शांति शांति, वो सब हमारे अंदर है। और जब वो सुरक्षा और वो शांति हमारे अंदर विराजती है, उसके प्रकाश पे हम शांति में। तो आप देखिए दुनिया भर में इतने बड़े बड़े संस्थाएं बनाए कि जिसे कहते हैं फाउंडेशन ऑफ पीस, फलाना ठिकाना, शांति शांति शांति। मन में तो किसी को शांति नहीं, सबको यही विचार की कैसा किसा बना, और उसको क्या आप शांति बनाएगा जिसके हृदय में शांति नहीं है, वो काय का फाउंडेशन बना रहे हैं बेकार में झूठ मूठ का। तो इस प्रकार मनुष्य छोटी चीजों पे जीता है, छोटे तसल्लियों पे वो अपना आयुष्य बेकार व्यर्थ कर रहा है, वो तसल्लियां असल में असल हो। एक छोटी सी बात कि आजकल पॉलिटिक्स में झगड़ा कि कम्युनिस्ट कौन है और कैपिटलिस्ट, हम कहेंगे कि हम बड़े भारी कैपिटलिस्ट, कि हमारे पास सारी शक्तियां हैं, इसके पास हमारे पास सारी संपत्ति, तो हम सबसे बड़े कैपिटलिस्ट हैं। लेकिन हम सबसे बड़े कम्युनिस्ट नहीं है, क्योंकि वो बातें मगर मजा ही नहीं आती। तो धन संपत्ति हमारे पास में है, और जो हमारे पास में शक्तियां वो बातें बगैर चैन नहीं आती। तो हमसे बढ़ के कोई कम्युनिस्ट है, हमसे बढ़ के कोई भी कैपिटलिस्ट ही आपका हो जाता। आपने पाने के बाद आपको लगता है कि किसे बातें किसे दे, ये पेड़ को दे, किसको दे, किसको दे, किससे कहे, कैसे बताए, और फिर कोई क्या पता। ऐसी ताकत अंदर से आ जाती है कि मुझे स्वयं आश्चर्य होता है
इस प्रकाश पे देखो कैसे चमचमा। एक हमारे यहाँ मछली पकड़ने वाली जात होती से कोली कहते हैं, तो एक गृहस्थ है वो आज से नौकरी तो करते जात से कोली है और धंधा उनका यही है। तो उनके बारे में बता रहे थे कि एक दिन वो होली अपनी नाव लेकर के दूसरे बीच में जा रहे थे और एकदम से घमसान ऊपर से बादल छा और उसमें से बिजलियां कड़कने लगी और ऐसा लगा कि अब ये जा नहीं सकते, इतना बड़ा तूफान। बताया लोगों ने कि खड़े हो गए और कहा है देखो तुम बादल बादल सब हट जाओ, मैं माँ के काम से जा रहा हूँ, खबरदार मेरे काम में रुकावट आए। और वो गए, उन्होंने पूरा काम किया, वहां जाकर के सबसे बातचीत की, सबको रियलाइजेशन दिया, सब कुछ करके घर पे आए। 6 बजे की बात, आकर के जब 11 बजे खाना आना खाते सोए तो 12 बजे बरसात शुरू करें। आप ठीक है बरसात, ये शक्तियां आपके अंदर आ सकती। देखिए सबसे जो बड़ी शक्ति आपके अंदर आती है प्रेम, प्रेम की शक्ति की आह्लाद, ये आह्लाद है। आप नहीं जा, आंखों से आंसू बरसते हैं, ऐसा लगता है कि इस प्रेम के सागर की कितने तो भी है तुषार है जो आंखों से पहले छोटे छोटे से बूंद इतना उमड़ता है और इतना कर देता है जीवन। एक अजीब सी अनोखी सी अनुभूति प्यार की, ऐसा सुंदर और मनोरम जीवन बना देता है। फिर कोई दूसरा आराम अच्छा ही नहीं लगता। यही कि प्यार ही का आराम हो, प्यार ही का देना हो, प्यार ही का खाना हो और कोई भी चीज उसमें अच्छी नहीं। आज तक हमने कभी प्यार की शक्ति को तो इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ द्वेष की शक्ति को इस्तेमाल किया। अब आप प्यार की शक्ति को इस्तेमाल कर सकते। बहुत से लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि माता जी सब बातें कर रही हैं, ये कौन सी दुनिया कर रही है, इसी दुनिया में यही बस इसी जगह इस नोएडा में ही ये सब खड़ा होने वाला। तो हो गया, उनका हो गया, वो आप देख सकते हैं और आप सब मिलकर के नहीं पाने वाले और ईश्वर युग के आप अधिकारी होंगे और उसमें आप पहुंचे। कुछ क्षिप्त में बताना सो मैंने बता दिया, किंतु इसका इतना भी वर्णन किया जाए वो कम, क्योंकि किसी भी चीज की और आप देखते हैं इतना सुंदर यहाँ इन्होंने फूलों का ये मेरे प्यार में बनाया। अब मैं देखती हूँ तो मैं सोचती नहीं, मुझे सोच नहीं आता, मैं विचार देख रही, देखना मात्र बनता है। और जिन्होंने जिस प्यार से बनाया मानो वो सारा प्यार भी आनंद बन के मेरे ऊपर से फूल जैसा बन गया और कुछ सोचना ही किया और उसी की अनुभूति ले रही हूँ। इतने प्यार से मेरे बच्चों ने सजाया है, इतने प्यार से उन्होंने एक एक चीज लिखी है और वो प्यार क्या शब्दों में बताया जाए या विचारों में लाया जाए उसका मजा ही था। ऐसे कि किसी चीज का स्वाद लेते हो तो सोचते नहीं, ऐसे ही उसका स्वाद आ रहा है, उस प्यार का और उस आनंद का स्वाद आ रहा है। आपके प्यार का और आनंद का स्वाद हम ले रहे और आप हमारे प्यार और आनंद का स्वाद। ऐसी सुंदर इतनी मधुर हमारी एक बड़ी सुंदर सभा है और अब एक बड़ी भारी हमें कहना चाहिए कि एक रेस तैयार हो रही है सरजू की। इसका भी वर्णन है कि ऐसे लोग संसार में आएंगे और वो आए हैं और सब लोग मिलकर के आप उसको सुदृढ़ करें, उसमें शक्ति भरे, उसमें स्वास्थ्य लाए और जो गंदी चीजें हैं एक दूसरे की निंदा करना, एक दूसरे का बुरा सोचना, एक दूसरे को चीखना, चिल्लाना, चीखना और कोई सत्ता ढूंढना, पैसा ढूंढना सहयोग में, ये बड़ी बेवकूफी बात। तो सहयोगी का व्यवहार, उसका बोलना चालना बड़ा सुचारू सुंदर होता है, उसमें जंगलीपना सारा चला जाए। और जैसे कि पहले तो कांटे आते हैं लेकिन कांटों से ऊपर जो फूल आते हैं वो कितने सुंदर। इसी प्रकार हालांकि हम पहले काटे रहे होंगे लेकिन हमें फूल बनना जाना चाहिए और फूलों से फिर फल बन जाना चाहिए और वैसे अपने आप होता है, धीरे धीरे अपने व्यवहार में बदल आने लगता है। बहुत से लोगों को गुस्सा आना बंद हो जाता है, कहते हैं तेरा गुस्सा कहाँ गया, मेरा तो किसी पे रोक ही नहीं पड़ेगा, मैं तो गुस्सा नहीं करूंगा। पर देखते ही तुमका लोग बहुत अच्छा था, लोग सबसे ज्यादा प्यार। बहुत सुंदर अवस्था में
श्री गणेश ने हम सभी को पहुंचाया है। इसी अवस्था में हम 2 मिनट साइलेंट ध्यान करेंगे। जो ज्ञान श्री माता जी ने हम सभी को दिया उसे आत्मसात करते हुए समापन की ओर बढ़ेंगे। तीन महामंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार
स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री निर्मला देवी नमो नमः। हे आदिशक्ति माँ, इस लास्ट जजमेंट की समय में हम सब पास हो जाना चाहते हैं माँ। कृपावंत होकर इस लास्ट जजमेंट में आप हमें पार करा दीजिए, हमें पार करा दीजिए श्री माता जी। हे आदिशक्ति माँ, जाने अनजाने कल्कि की विरोध में जो यदि हमसे कोई कार्य हो रहा है माँ, या किसी का चित्त आ रहा है माँ, तो माँ ऐसे समस्त कार्यों से, ऐसे समस्त चित्त से हमारी रक्षा कीजिएगा माँ। हमें संतुलन में बनाए रखिएगा माँ। श्री माता जी, अनंत कृपा करो परमेश्वरी। माँ, आपके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें आपका पर्याप्त ज्ञान दीजिए। हमें विश्व का गुरु बनाइए। हमें निर्भयता, प्रेम, करुणा का स्तोत्र बना दीजिए, जिससे कि संपूर्ण विश्व चैतन्यमय हो जाए। श्री माता जी, अनंत कृपा कीजिए माँ, अनंत कृपा कीजिए। सभी को जय श्री माता जी। सभी ध्यान की अपनी इसी अवस्था में जितना समय हो सके बने रहिएगा। श्री माता जी, हम सब शरीर, मन, बुद्धि से जहाँ भी रहे माँ, चित्त से आपकी चरणों में बने रहे, ऐसी कृपा कीजिए श्री माता जी। अनंत कृपा कीजिए। जय श्री माता।